जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी कविता आंटी। जय गुरु जी नीलम आंटी। जय गुरु जी कंचन आंटी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज बहुत टाइम के बाद गुरु जी ने मेरे को यहाँ पे मौका दिया सत्संग शेयर करने का, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और बस सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी आप सबको खूब 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 सारा ब्लेस करें और आपकी लाइफ में बस ऐसी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी रहे। तो संगत जी, अभी पिछले इतने सारे टाइम में ना गुरु जी ने मेरे साथ इतने सारे सत्संग किए और बस बहुत अंदर से हो रहा था कि गुरु जी मुझे वो सत्संग शेयर करने हैं सबसे, और गुरु जी ने आज यहाँ सेवा दी है, तो बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी आंचल आंटी। जय गुरु जी अनु आंटी। जय गुरु जी सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं मंत्र जाप से। पहले मंत्र जाप करते हैं, फिर मैं सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं अपने सत्संग स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी ने ना अभी पिछले इतने वीक में एक्चुअली मेरा बर्थडे था कुछ टाइम पहले, और 31 अक्टूबर को। तो बहुत ब्लेस थे गुरु जी ने, इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी संगत जी, इतना प्यार दिया। तो मतलब जितना मैं शुक्राना करूं मुझे बस ऐसा लगता है उतना कम है। और गुरु जी ने उसी टाइम पे मेरे इतने सत्संग बनाए। तो उनमें से एक सत्संग ये था संगत जी, जिस दिन ना मुझे बस अपना बर्थडे गुरु जी के साथ मनाना था। तो मेरे को बस ये था गुरु जी मुझे अपना बर्थडे आपके साथ मनाना है, तो घर में एक छोटा सा सत्संग करेंगे। अब संगत जी क्या होता है कि जब मैं सत्संग के लिए तैयारियां करती हूँ ना, तो उसी दिन क्या होता है कि मतलब मैं गुरु जी का ये वाला स्वरूप ना बाहर लेकर जाती हूँ ड्राइंग रूम में, कि मैं वहां पे गद्दी के ऊपर ये वाला स्वरूप गुरु जी का लगाऊंगी। और मैं लेके भी जाती हूँ, गुरु जी को वहां विराजमान भी करती हूँ। बट क्या होता है मेरे माइंड में ना आता है कि गुरु जी कहते हैं ये वाला नहीं, दूसरे वाला जिसमें गुरु जी ऐसे बैठे हैं ना, वो वाला स्वरूप। अब संगत जी क्या होता है कि मैं वो वाला स्वरूप, मैंने बोला ठीक है, मैं मतलब तब तक मैं दूसरी साइड, मंदिर वाली साइड में, मैं वो वाला स्वरूप के लिए सारा दरबार हटा के वो बड़े वाला स्वरूप निकालने की कोशिश करती हूँ। संगत जी वो ना बिल्कुल मतलब वॉल के साथ ऐसे ही लगा हुआ है, और वो कुछ कहीं से भी उस स्वरूप को, कहते हैं ना कि किसी चीज के साथ वो लगा भी नहीं। और संगत जी पता है क्या होता है, स्वरूप के बीच में से, जैसे ये है ना गुरु जी का स्वरूप, वो वाला स्वरूप था वो क्योंकि ग्लास फ्रेम्ड है, बीच में से कांच टूट के मेरे ऊपर गिरता है और मेरे कपड़ों से टच होके ना हवा में ऐसे बीच में, क्योंकि साइड में टेबल और मेरे कपड़ों के बीच में वो चिपक, मतलब ऐसे लग जाता है। और इतना बड़ा कांच का टुकड़ा, और मैं सोचूं गुरु जी के स्वरूप के बीच में से कोई ऐसा मतलब कांच किसी चीज को लगा नहीं, वो स्वरूप
टूटा कैसे, या तो अगर कोई भी ग्लास वाला फ्रेम होगा, किसी चीज वो नीचे लगेगा, गिरेगा, किसी चीज से उसकी टक्कर होगी तभी वो टूटेगा ना। पर पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा उस दिन कष्ट काटा और मतलब वो मेरे साथ हुआ। और संगत जी पता है क्या होता है, मुझे सिर्फ इतना बड़ा वो कांच ऐसे टूटा था कि मतलब वो जमीन पे भी नहीं गिरा, मतलब शीशे के ऐसे टूटे भी नहीं, बट फिर भी उसके इतने मतलब फ्रेम में इतने पीसेस हुए थे। और मुझे ना सिर्फ इतनी हल्की सी खरोंच लगी, बट खरोंच जब लगी ना खून बंद ही नहीं हो रहा था। कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने उस दिन मेरे को, बस कहते हैं कि ना बर्थडे वाले दिन मेरी को ब्लेसिंग्स दे दी कि पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। तो शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी क्या होता है कि मुझे एक संगत बताते हैं शाम को, जब मैं फिर वही वाला सारा कांच निकाला, मैंने वही वाला स्वरूप बाहर रखा और सत्संग में हमने शाम को सत्संग किया, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। अब सत्संग के टाइम पे ना संगत जी क्या होता है, सेम टाइम पे मुझे ना एक बहुत प्यारी मेरी गुरु परिवार में, कहते हैं ना गुरुजी ने इतना प्यारा परिवार बना दिया, तो मेरी बहनें इतनी प्यारी प्यारी आंचल दीदी और तरना दीदी, उन्होंने ना मुझे ना ब्लेसिंग्स ऐसे भेजी थी। और जब उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग्स भेजी, टाइमिंग्स देखो उन्होंने मुझे कब से भेजी हुई थी, पर वो मुझे एग्जैक्टली पता है कब मिली, जैसे ही सत्संग स्टार्ट होना था, सत्संग से 5 मिनट पहले मुझे कोरियर मिलता है। तो गुरुजी कहते हैं ना सुबह मेरा कष्ट ले लिया, उसके बाद मुझे बस ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स दे रहे थे। फिर गुरुजी ने मुझे इतना एक ना बहुत सुंदर सा मतलब मेरे को उस पैकेट में, उस कोरियर में गुरुजी ने मुझे पता है क्या भेजा, मेहंदी भेजी, फिर मेरे को बिंदी भेजी और पता नहीं कितना कुछ, कितने सुंदर सुंदर इयररिंग, कितना कुछ भेजा। मतलब मेरे को ऐसे लगा वाह गुरुजी। और फिर मतलब इतना, मतलब मैं सोच नहीं सकती कि मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बन जाएगा, मतलब गुरुजी ने इतना स्पेशल कर दिया। फिर संगत जी मेरे को वहां पे एक संगत आते हैं, बहुत प्यारे है अंकल, अर्जुन अंकल, तो उन्होंने मुझको बहुत गुरुजी की प्यारी सी ब्लेसिंग्स मुझे दी, वो मैंने पहनी। फिर उसके बाद ना उन्होंने मुझे बताया सत्संग के दौरान कि उन्होंने रात को एक सपना देखा था कि जिसमें ना उनको मेरा ड्रीम आया कि मैं ना बहुत जोर जोर से रो रही हूँ और कि गुरु नानक देव जी थे या गुरु गोबिंद सिंह जी थे, जब उनके दर्शन किए मैंने और मैं शांत हो गई, तो मेरे को महसूस हुआ कि देखो क्या पता मेरा कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने मुझे आज सुबह वो स्वरूप में अपने आप, वो जो कांच टूट गया और ये जो ड्रीम दर्शन है मैं नहीं जानती, बट गुरुजी ने उन सारी बातों से ना मुझे एक बात जरूर बताया कि मुझे पहली बात है किसी वहम में नहीं पड़ना है ना, गुरुजी का शुक्राना करना है कि गुरुजी ने मुझे मतलब ब्लेस किया है। और मेरे मतलब संगत परिवार ने मुझे इतने सारे वो बर्थडे केक्स भेजे दूर दूर से, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। बट कहते हैं ना जब हम गुरु के साथ जुड़ जाते हैं ना, गुरु जी आपको ना ऐसे गोदी में बिठा लेते हैं और इतना प्यार करते हैं ना, तो उस दिन मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मतलब मैंने अपना ऐसा बर्थडे मैंने कभी लाइफ में मनाया ही नहीं था और गुरुजी ने इतना स्पेशल कर दिया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर संगत जी ऐसी मेरा बर्थडे का मतलब है, छोटे छोटे सत्संग हैं, बट कहते हैं ना कि कुछ शायद भूल भी जाओ, कुछ गुरुजी जो गुरुजी याद दिला दे। तो ये आपको रिसेंट का सत्संग सुनाती हूँ। बहुत दिन हो गए, मतलब मैं ना गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी आपने तो सत्संग में ही नहीं बुलाया, आपने तो सत्संग में ही नहीं बुलाया। तो गुरुजी ने मुझे अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन क्या, हाँ परसों की बात है, गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया और सत्संग में ना एक बहुत सुंदर शब्द चल रहा था संगत जी, मतलब इतना वो रूह के साथ कनेक्ट कर पा रही थी ना कि इतना प्यारा शब्द था। और ना मैं घर आके ना मैं यही सोची थी मैं ना उसको फिर से सुनूंगी। अब संगत जी क्या होता है, मतलब ये बहुत ही प्यारी सी बात है, मैं घर आती हूँ अपने ब्रदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, और मैं उनको बोलती हूँ तुम्हें याद है वो बोला कौन सा शब्द था, वो कहते मैं भी ना भूल गया, कुछ बात लाइंस याद आ रही थी पर हम भूल रहे थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो शब्द कौन सा होगा।
संगत जी क्या होता है, उसी टाइम हमने बोला चलो गुरुजी आप हमें सुनाओगे, आपने हमें बताना है वो शब्द कौन सा था। गुरुजी हैं ही हमारे इतने क्यूटी पाए, मतलब बस मन करता है उनको प्यार करते रहो। गुरुजी ने क्या किया हमारे साथ, उसी टाइम मेरा भाई कहता है चल मैं तुझे ना वो एक ना कथा सुनाता हूँ। उसने ना मुझे कथा सुनाने लग गया फोन पे, कहता ये ले हेडफोन्स ले, मैं ना ये प्ले कर रहा हूँ ये सुन। और उसमें वो रिंकू वीर जी की थी, और वो रिंकू वीर जी ना वो सुना रहे थे, और उन्होंने ना उसके अंदर ना एक बताया कि गुरु आप मिलाए आप मेल मिलाए, ऐसे उन्होंने ना एक लाइन बोली। और ना अब मैंने बोला एरन ऐसी तो लाइन थी इसके अंदर कि आप पे मेल या ऐसे कुछ था। तो ना वो मुझे कहता कि हाँ चल एक बार ही ढूंढते हैं, और हमने सर्च मारा और हमें वो शब्द मिल गया, आप पे मेल लिया, हाँ आप पे मेल लिया, ऐसा शब्द है। इतना सुंदर, इतना कि जब से हम उनकी शरण में आए हैं ना, कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे दुख कहाँ चले गए हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा हमारी लाइफ में मतलब क्या बोलते हैं कि परेशानियां मुश्किल समय में भी वो हमें इतनी हिम्मत दे देते हैं, इतना स्माइल करा देते हैं कि वो वक्त कब गुजर जाता है हमें पता नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता। और ये गुरु जी की आप क्या बोल रहे हैं ना, ऐसा डीप कनेक्शन है संगत जी, सच में आप बस उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन, जो उनको बोलो वो सुनते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो वो सुनते नहीं और वो रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसे देखो हमने सिर्फ बोला गुरुजी आप हमें वो बताओगे वो शब्द कौन सा है, गुरुजी ने हमें उसी टाइम एक साखी सुनवाई, और उस साखी में कुछ लाइन्स थी जिनके ऊपर हम ध्यान दिया हमने, और गुरुजी ने हमें वो शब्द ढूंढवा दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना, ये कौन कर सकता है, सिर्फ हमारे गुरुजी। और ऐसे मतलब क्या कहते हैं छोटी छोटी बातें। अब हाँ एक और सत्संग हुआ कि एक ना बहुत प्यारी आंटी है, पलकिन आंटी है, उनके साथ मेरा ना मतलब ऐसी मैसेंजर के थ्रू ऐसे कनेक्शन हुआ, और ना वो मुझे बोलती है वो चंडीगढ़ ही आए हुए थे, तो उनको ना जल प्रसाद चाहिए था। तो ये आई थिंक ये 2 या 3 नवंबर की बात होगी। फिर क्या होता है संगत जी की ना मैंने बोला हाँ जी दी आप जरूर आओ, और मैं आपको गुरु जी की जल प्रसाद पकड़ा दूंगी, क्योंकि अगले दिन उनके टेस्ट हो रहे थे। अब संगत जी क्या होता है कि नेक्स्ट डे, ये धनतेरस के दिन की बात है, वो हमारे घर आए, और उसी टाइम पे पता है क्या होता है संगत जी, मेरे पापा आते हैं ऊपर, उनके आने से 5-10 मिनट पहले मेरे पापा ऊपर आते हैं। नहीं तो दिवाली के वीक में हम लोग शॉप पे पापा वगैरह इतने बिजी थे कि उस टाइम पे पापा आते ही नहीं थे, पर लेकिन पापा आए उस दिन, क्योंकि उन आंटी से ना जब मेरी बात हुई थी तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड उन्होंने कोई बात करनी थी, तो मैंने उनको कहा था मैं पापा से आपकी बात करा दूंगी। और देखो गुरुजी ने बात कराने के लिए, अब हमें टाइमिंग, ये बात सिर्फ टाइमिंग्स की आपको बता रही हूँ, सारी गुरुजी की टाइमिंग्स है कि उन आंटी का आना घर पर और मेरे पापा का भी उसी टाइम पे आना। नहीं तो अक्सर वो रात को 11-12 बजे आते हैं, कई बार 11, 11:30 लेट हो जाता है, इतना लेट। और उस दिन पापा पहले आ गए, क्यों, क्योंकि और जब वो मतलब आंटी आई, और आंटी थे, अंकल थे, साथ में उनकी बेटी थी, और वो आए तो ड्राइंग रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा, तो उनकी बेटी बड़ी 4 साल की है, तो देख के बड़ी खुश हुई कि तो गुरुजी का स्वरूप है। तो मैं बस उनको जैसे जल प्रसाद वगैरह सर्व करी थी, तो इतने में मैंने बताया मेरे पापा है। तो देखो मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही, पापा और उनकी आपस में बात हो रही है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, और अगले दिन उन्होंने परचेज करना था, पर लेकिन देखो गुरुजी ने वो रुकवा दिया, क्योंकि गुरुजी उनको बेस्ट जो भी वो देना चाहते हैं, गुरुजी को पता है ना उनको क्या देना है, और वो चाहते हैं कि आंटी का भी जो भी वो इन्वेस्टमेंट करे या जो भी है मैं नहीं जानती, पर लेकिन वो सबसे बेस्ट, क्योंकि हमारे गुरुजी हमको ना कुछ ऐसा नहीं देंगे, गुरुजी सबसे ज्यादा बेस्ट देते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत 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 प्यार करते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे ना आगे तकलीफ में जाएं। तो इसीलिए वो सारी प्लानिंग करके ना सारी बातचीत और सब कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं। तो मेरे पापा और उनकी बातें होने लगी। फिर संगत जी क्या होता है, मैं उनके लिए ना ब्लेसिंग्स ना घर से मैंने सोचा मैं उनको स्वरूप देती हूँ, मैं उनको ये देती हूँ, मतलब जो जो गुरुजी मेरे मन में डाल रहे थे मैं उनके लिए ना वो सारा प्लान करके बैठी, और मैंने निकाला, और एकदम से मेरे मन में ना मेरे सामने ना वो माला थी,
गुरुजी का लॉकेट प्रसाद और माला होती है ना, तो मैंने पहले सोचा था मैं उनको ब्रेसलेट निकाल के दूंगी गुरुजी का, बट कहते हैं ना गुरुजी ने बोला ब्रेसलेट नहीं देना, तू माला दिख। मैंने माला निकाली और बाहर निकाली, और इतने में ना मैं आंटी आए और अंदर यहाँ पे उन्होंने मत्था टेका, और मत्था टेक के ना फिर मैंने उनको गुरुजी की ये जल प्रसाद, बाकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, मतलब जो भी गुरुजी ने उनको देना था वो सब पकड़ाया। और वो ना आंटी मुझे बताती है, कहते हैं आपको पता नहीं आंटी गुरुजी ने कितना बड़ा सत्संग, मतलब सत्संग बना दिया। मैंने बोला बताओ, कहते ये माला का सत्संग है। कहते मैंने ना एक अंकल से मंगवाई थी ये माला अपने लिए, पर अपने उनके दूसरे घर में, तो अपने मदर के घर पे, तो कहते वो वाली जो माला है ना सेम है, एक एक मोती ऐसा सेम है, लॉकेट सेम है, मतलब गुरुजी का वो लॉकेट में जो स्वरूप बना हुआ है वो भी सेम है। कहते बट वो ना मेरी मम्मा ने ना पहन लिया, और मैंने मम्मी से पूछा कि आपने क्यों पहना, कि ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग आई थी। तो वो आंटी कहते हैं कि उनकी मम्मा कहते हैं कि ये तो मुझे गुरुजी ने कहा कि रखा है तू पाल है, और कहते मैं गुरुजी ने मुझे कहा तो मैंने पहन लिया। कहते अच्छा, तो कहते मेरा मूड बहुत स्पॉइल हुआ। और ये एक दिन पहले की बात है, और नेक्स्ट डे गुरुजी उनको सेम माला प्रसाद देते हैं। वो मतलब अब देखो, हम में से कोई भी डिसाइड नहीं करता किसको क्या हमने मतलब मैं कौन होती हूँ, है ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जीरो कोई वो नहीं है, बट गुरुजी अपना हर बच्चे का इतना ख्याल रखते हैं। वो आंटी परेशान हो रही थी, अरे मेरा माला प्रसाद तो मम्मी ने ले लिया, वो मेरी ब्लेसिंग थी। गुरुजी ने बोला आज धनतेरस वाले दिन मैं तुझे माला प्रसाद पहनाऊंगा। तो देखो गुरुजी हर कहते हैं ना हर सबके दिल की जानते हैं, तो ऐसे उनको सेम वही माला प्रसाद मिली। और फिर क्या होता है कि वो आंटी का अगले दिन टेस्ट होना होता है, तो और वो टेस्ट ना मेरी सिस्टर ने कराए होते हैं, और मेरी पहली बार ही ऐसा हुआ संगत जी, मैं तो चुप थी, मतलब मैं कोई सत्संग ही शेयर नहीं कर पा रही थी, जैसे गुरुजी ने मेरी बोलती बंद कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे सत्संग नहीं सुनवाना था, वो सेवा मेरी सिस्टर से लेनी थी। क्योंकि मेरे बर्थडे वाले दिन पता है क्या हुआ, जब मैंने सत्संग हमने किया था ना, तो मैं सबको बोल रही थी, गुरुजी बुलवा रहे थे कि अच्छा इसको बोल कि सत्संग शेयर करे। तो मेरी बहन ना सोच रही थी कि गुरुजी सबको आपने कहा, मेरे को तो कहा ही नहीं सत्संग शेयर करने का, मुझे भी तो किसी संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना है। गुरुजी ने वो दिन ना चूज करके वो धनतेरस वाला दिन बनाया उन आंटी के साथ। वो कोइंसिडेंटली की बात है, एक्चुअली कोइंसिडेंस तो कुछ नहीं होता, गुरुजी की प्लानिंग होती है। मेरी सिस्टर भी आई हुई थी घर पर, और मेरी सिस्टर ने अपने सत्संग सुनाए, और जो टेस्ट उनको लिख के दिए हुए थे आंटी को, सेम वो टेस्ट मेरी सिस्टर ने कराए हुए थे। तो उन आंटी को बहुत डर लग रहा था कि मैं ये टेस्ट नहीं करवाऊंगी गुरुजी, मुझे बहुत डर लग रहा है ये वो। तो गुरुजी ने देखो उनका डर भगाने के लिए उनको वो सत्संग सुनवाए जो मेरी सिस्टर के साथ हुए, और जो टेस्ट मेरी सिस्टर ने करवाया हुआ था सेम टेस्ट करवाया हुआ था, और वो डर भी गुरुजी ने उन आंटी का भगा दिया। तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं, कि सिर्फ फेथ रखो और विश्वास रखो गुरुजी पे कि गुरुजी जो करेंगे ना वो बेस्ट होगा। अब मैं आपको कल का ही एक सत्संग बताती हूँ। ये सत्संग ना संगत जी ऐसा है कि मतलब कल ना मेरे को रात को फोन आता है कि आज प्रभात फेरिया है, मतलब सुबह के टाइम पे जाना था 5 बजे के करीब। पर लेकिन ना मैं आपको संगत जी मतलब मेरा मन में तो था कि मेरे को एक आंटी के घर जाना है, उन्होंने बुलाया है, पर मैंने ना गुरुजी को बोल भी दिया, गुरुजी आप ना मुझे ना सुबह उठा देना। हम जब गुरुजी को जो बोलते हैं ना, गुरुजी हमेशा पूरी बात करते हैं, और मैंने बोला गुरुजी आप ना उठा देना मुझे। और मतलब गुरुजी ने क्या किया, मतलब मेरा ब्रदर, मैंने उसको बोला था कि तू भी चलियो, तो उसने बोला हाँ मैं भी चलूंगा। और हम रात को सोए, मतलब उठे हुए थे काफी देर तक, फिर सो गए। और फिर ना मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरा ब्रदर आया और उसने मुझे उठाया। उसने 4:45 बजे एग्जैक्टली मुझे उठाया कि उठ जा, और ऐसे टैप टैप करके। मतलब कौन उठा सकता है? गुरुजी ने उसको चूज किया मुझे उठाने के लिए, क्योंकि मैंने गुरुजी को क्या कहा था कि गुरुजी मुझे आप टाइम पे उठा देना। उठाया भी गुरुजी ने।
पर लेकिन ना फिर बाहर ना अंधेरा बहुत था और पता नहीं, वो कहते हैं ना गुरुजी ने वहां पे हाजिरी नहीं लगानी थी, तो हमने घर बैठे मन में गुरुजी को प्रार्थना करके घर बैठे वो हाजिरी कहा कि गुरुजी आप कबूल कीजिए, क्योंकि बात तो मन की हाजिरी की है ना। ऑफ कोर्स जब हमारी प्रेम जागता है तो हमारा मन करता है कि हमारे पैर ना चलते जाएं, हम जरूर जाएं। पर कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा हम घर पे भी देखना पड़ता है ना। और सुबह ना पता नहीं मैं कभी इतनी सुबह जल्दी ऐसे और इतने अंधेरे में ना मैं कभी ऐसे गई नहीं, तो मुझे ना ऐसे तो गुरुजी साथ है, बट थोड़ा सा मन में हो रहा था गुरुजी मैं जाऊंगी कैसे। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, मैंने तुझे उठाया तो तू बात तो मुझसे मिलने की है ना, तू वहां नहीं जा पा रही है तो तू यहाँ पे बैठ के मुझसे बातें कर ले, है ना। बात तो मुझसे मिलने की है, बात बाकी सबसे मिलने की नहीं है। हम अगर जाते हैं किसी सत्संग में जाते हैं, हम ये होता है अच्छा हम उनसे मिल लेते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं, पर हमारा फोकस होना चाहिए कि हम सिर्फ गुरुजी के लिए जाएं। हमारा फोकस है, चाहे वो कोई भी सत्संग हो। मैं ये नहीं बोल रही कि हम गुरुजी के सत्संग में जाएं, कोई भी हो, चाहे कोई राधा कृष्णा को मानता हो, वो किसी भी कहते ना कोई भी सत्संग हो, पर अगर जा रहे हो ना तो आप अपने सिर्फ मुर्शिद के लिए जाओ, उनसे मिलने के लिए जाओ, इधर उधर बातें करने के लिए नहीं। क्योंकि अगर इधर उधर बातें करनी है उसके लिए तो पार्टीज, डिनर्स और लंच और ये सब तो बने हुए हैं, हम फोन पे बातें करते हैं। एक अलग सा समय हम निकाल रहे हैं सिर्फ उनसे मिलने के लिए, और वो टाइम हम क्यों इधर उधर सत्संग में बातें करके वेस्ट करें। क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कई बार हम बातें करते हैं, होता है, और ये मैंने ना कुछ दिन पहले ही बात ना सुनी भी क्या थी, हाँ ये दिवाली की बात, ये रुको मेरे को ना याद नहीं आ रहा वो लाइन कौन सी थी। मेरे को ना जब कोई बात होती है ना बड़ी सुंदर सी, वो लाइन ही मैं भूल जाती हूँ। अरे आई थिंक दिवाली की बात की है। मेरे मन में पता नहीं गुरुजी ने ना एक बहुत सुंदर सी बात डाली थी कि हमें ना अंदर की जो प्रीत है ना, प्रीत की जोत जगानी चाहिए। ऐसे मेरे मन में आया कि जैसे अखंड जोत होती है ना, ऐसी उनके प्रीत की जोत हमारी अखंड होनी चाहिए हमारे अंदर। अखंड जोत जगाते हैं ना, अखंड जोत जब भी हम जगाते हैं तो बड़ा ही ख्याल रखते हैं उस अखंड जोत का कि बुझे ना, है ना, शांत ना होए। बीच बीच में आके उसको देखभाल करते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर कहीं घी कम तो नहीं हो रहा, घी डालते हैं, लौ देखते हैं कि उसकी मतलब बत्ती को ठीक करते हैं कि बस वो अखंड जोत कभी मतलब शांत ना होए, वो बस चलती जाए। तो ऐसे गुरुजी ने बस मन में डाला कि हमारे अंदर उनके प्यार की वो जो जोत है ना, उनके प्यार की और प्रीत की वो ना अखंड होनी चाहिए। और अखंड में अब अखंड जोत अंदर जगानी है, तो इस अखंड जोत के अंदर हम इसकी देखभाल कैसे करेंगे, है ना, घी कैसे डालेंगे। तो वो घी क्या है, सत्संग है। मतलब सत्संग जाना, सत्संग सुनना, वो इस अंदर की अखंड ज्योत का देखभाल करने की तरह है कि हम जब सत्संग जाते हैं, जब अपने गुरु का गुणगान सुनते हैं, वो हमारी ज्योत ऐसे लगता है कि हम उस ज्योत की ख्याल रख रहे हैं कि वो ज्योत शांत ना होए। और सच में संगत जी, मतलब ये जो ये गुरु के प्रीत की जो ज्योत है ना, अखंड होनी चाहिए, मतलब ये कभी शांत ना होए। ये पता नहीं, ये मेरे मन में थॉट्स ना गुरुजी ने डाले थे, और मुझे ना ये बात हमारी अक्ल ने, हम तो मोटी कहते हैं ना, मोटी बुद्धि वाले लोग हैं, दिमाग से पैदल एकदम कुछ आता जाता नहीं है। पता नहीं ये बातें भी गुरुजी कहाँ से मन में डालते हैं। और इतनी सुंदर बात मेरे मन और मेरी छोटी कहते हैं ना छोटी बुद्धि के नहीं हो सकते। ये तो उन्हीं की सोच होगी जो उन्होंने मन में डाली। तो बस कितनी सुंदर बात गुरुजी ने बताई, तो मेरा मन किया कि मैं आप सबसे भी शेयर करूं कि हमें अपने अंदर अखंड जोत जगानी है, उनके प्यार की, गुरु के प्यार की, और उनका ख्याल रखना है। उस अखंड जोत को कभी शांत नहीं होने देना, सत्संग जाते रहना, उनका गुणगान सुनते रहना है अपना, मतलब बस यही होना चाहिए
कहते हैं ना, ऐसे गुरु प्रेमियों से मिलना है ना, बस जिनको देख के ना बस ऐसा लगे कि हाँ गुरु की याद आ जाए। मतलब सच में संगत जी, जब हम गुरु के प्रेमियों से मिलते हैं ना, गुरु के प्यारों, मतलब वो जो गुरु के बहुत करीब होते हैं, बहुत लाडले होते हैं, उनसे बात करके ऐसा लगता है ना कि जैसे हाय, मतलब गुरु जी कितने करीब हैं। तो बस गुरु जी अपने ऐसे प्यारे प्यारे, मतलब है तो सभी प्यारे। गुरु जी तो यही कहते हैं ना, सब में मैं चंगा नहीं, सब माड़े नहीं। मतलब ये बहुत प्यारी सी लाइन है जो मैं शायद लास्ट टाइम बोलना चाहती थी, पर मेरे को याद नहीं आ रही थी कि मैं चंगा नहीं, बाकी सारे माड़े नहीं। मतलब मैं अच्छा नहीं हूं तो बाकी सब बुरे नहीं है। तो मतलब हाँ, यही हुआ इसका कि नहीं, अरे मैं क्या बोल रही थी तो खुद कंफ्यूज होगी, सॉरी। मैं अच्छी नहीं हूं तो बाकी सारे बुरे कैसे हो सकते हैं, ये इसका मतलब है। सॉरी संगत जी, पता नहीं, मैं फ्लो में मैं ना बस गुरुजी को देख रही हूँ और उनकी स्माइल मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं, बस मेरा मन कर रहा है उनको देख के बस मेरा मन कर रहा है मैं स्माइल करती जाऊं, और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। गुरुजी आप इतने प्यारे हो, उनकी स्माइल देख के ना संगत जी आप अपनी सारी टेंशन भूल जाओगे। क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जब हम सत्संग जाते हैं, एक सिंपल सी बात है, जब हम सत्संग जाते हैं 2 घंटे हमें पता नहीं चलता ना हम कहाँ कौन से दुनिया में हम खो गए हैं। सिर्फ गुरु और आप हो। आपको मतलब ऐसे लगता है आसपास तो कोई है ही नहीं है, और ऐसा लगता है बस सिर्फ आप उनसे बात करते रहो, और जो मन को सुकून और शांति मिलती है ना, वो मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब उसका आप ये डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते वर्ड्स में कि वो शांति, हर इंसान को इस दुनिया में शांति चाहिए कि मतलब वो ना शांत रहे, पीस ऑफ माइंड मिले। इतनी टेंशन्स में भी वो अपना पीस ऑफ माइंड, अपना टेम्पर लूज ना करे, है ना, शांत रहे। और जब हम गुरु जी के पास बैठते हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता, 2 से 4 घंटे कब हो जाए हमें नहीं पता चलता संगत जी। और ऐसा ही हुआ जिस दिन घर पे सत्संग था संगत जी, क्या होता है कि मेरी सिस्टर आती हैं, वो लेट आती हैं, और उनकी बेटी की तबीयत ना ठीक नहीं थी। और क्या होता है कि एकदम से जब आरती करने से पहले की बात है, मैं ना गुरुजी के लिए एक शब्द गा रही थी, मतलब भजन गा रही थी, और सुना रही थी गुरुजी को और गुरुजी की प्यारी संगत को। तो ना उस टाइम पे क्या होता है, उसको ना ऐसे लगता है कि सांस नहीं आ रही है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो दीदी मतलब परी को लेके बाहर चली गई और देखा, मतलब वॉशरूम लेके गई, थोड़ा सा उसको करने की कोशिश किया। आप यकीन नहीं मानोगे कि पता नहीं उसको वॉमिटिंग हुई थी, क्या हुआ था कि गुरुजी ने उसको ऐसा ब्लेस किया। जैसे वो शब्द खत्म हुआ, उसके बाद हमने आरती करनी थी, वो अंदर आई और आरती के टाइम पे बिल्कुल ठीक होगी। गुरुजी ने कुछ नेगेटिविटी थी जो उसकी निकाली उस टाइम पे, और उन्होंने मुझे बताया कि देखो मैं तो टेंशन में आ गई थी कि गुरुजी इसको सांस नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, आप इसको ब्लेस करो। और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, और वो आरती में ऐसे आई है कि जैसे बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये गुरुजी है, छोटी छोटी बातें कैसे सुनते हैं, क्योंकि हम सरेंडर कर देते हैं ना, हम छोड़ देते हैं ना। गुरुजी आपका बच्चा है, आपने देखना है, आपने संभालना है, आप नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा। और सच में ये नहीं संभालेंगे तो और कौन संभालेगा। बस बात है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, बस एक ही नाम ले लो, गुरुजी 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 गुरुजी। आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम्स ना छू मंतर होके भाग जाएंगी। आपको वो, अब देखो इतना बड़ा कांच का टुकड़ा मेरे को लगा, और सिर्फ कितनी सी खरोच आई, अगर मैं यहाँ पे पता नहीं दिखेगा भी नहीं कि दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ हल्की सी खरोच आई, हल्का सा खरोच, और कोई कष्ट था। देखो ना, कोई 90% अपने ऊपर ले लिया। मैं कह रही हूँ 10% भी नहीं था ये, 10% भी नहीं था ये, और गुरुजी ने बिल्कुल हल्का सा खरोंच डाल के, मतलब इतना बड़ा कष्ट। नहीं तो वो पूरा कांच, अगर इतना बड़ा कांच मेरे सिर के ऊपर से, मतलब आप ये लगा लो बिल्कुल मेरे साइड से ऐसे होके गया,
लग सकती थी, इधर उधर कहीं पे भी लग सकती थी। वो पूरा जो चूर चूर हुआ है बाकी का शीशा सब मेरे ऊपर गिर सकता था, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप ही मेरे ऊपर ऐसे को गिरा। और पर गुरुजी ने एक खरोंच नहीं आने दी, बस ये एक खरोंच आई, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, वो हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अपने बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकते। और अगर हमें तकलीफ मिल रही है, अगर हम दुखी हो रहे हैं, वो हमारे पास कर्मास हैं जो हमें गुरुजी काट रहे हैं। अगर हम उनका हाथ पकड़ के काट लेंगे ना संगत जी, वो दर्द का भी नहीं पता चलेगा। उनका नाम जपते जाओ, जपते जाओ, कुछ नहीं करना। बस मैं कह रही हूँ, कुछ शब्द समझ में आए या ना आए, सुनो। मतलब सिर्फ उनके साथ जिस तरह से भी आप कनेक्टेड फील करते हो ना गुरुजी के साथ, आप वो कीजिए। बिलीव मी, आप गुरुजी इतना ख्याल रखते हैं ना कि जिसकी मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे तो ये भी नहीं कई बार समझ में आता कि गुरुजी बोलते भी बंद कर देते हैं कि तुम मेरा गुणगान भी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स हैं। हमें हाथ मिल रहे हैं खाना खाने को, काम करने को। अपने से नीचे को हमेशा देखना चाहिए, कईयों के पास नहीं होते, है ना बेचारे। वो कैसे, कई लोग ऐसे रेंगते रेंगते अपने खाना मांगते हैं, उनको देख के ना बस ऐसे लगता है, कभी कंप्लेंट्स नहीं निकलती कि गुरुजी ये इस लाइफ हमारी जिंदगी में ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है। नहीं, आप हमेशा ग्रेटफुल फील करेंगे जब भी कभी भी, मतलब वैसे भी हमेशा अपने से नीचे को देखो। जब हम मटीरियलिस्टिक या कोई भी चीज ऐसी बात करें, हमेशा अपने से नीचे को देखो, आपका शुक्राना निकलेगा, हमेशा निकलता है और निकलेगा भी। और जब आप स्पिरिचुअली में कहते हैं ना, जब हम स्पिरिचुअली देखते हैं, हमेशा अपने से ऊंचे को देखो कि मतलब कितनी, मतलब जैसे है ना लगन, काश, क्योंकि ये जो ह्यूमन बीइंग का हमें जन्म मिला है ना, ये इसीलिए मिल रहा है कि इन बंधनों से हम मुक्त हो जाएं। लाइफ ये जो साइकिल है बर्थ डेथ का, इससे छुटकारा मिल जाए हमें। ये इसी रीजन की वजह से हमें ये जन्म मिला है। और हम लोग ना ये सोचते हैं, अरे हमारे पास तो बड़ा टाइम है, अरे कोई बात नहीं, मतलब हम ये इन सारी बातों में क्या चीजें रखी है। नहीं, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। क्यों हम अपनी जिंदगी का एक एक पल वेस्ट कर रहे हैं? हमें नहीं पता अगला मोमेंट आना है या नहीं आना हमारी जिंदगी में। आज का जो पल मिला है उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने संभाला अब तक, आगे भी आप संभालना। और ये जो आज का पल है जो आपके साथ बिता रहे हैं, ये बस ये लेखों में ना काउंट हो जाए, क्योंकि बाकी जो कुछ भी हम यहाँ पे करेंगे एक दूसरे के साथ, बस सब हमेशा अच्छा करो। अगर कुछ लाइफ में कोई लोग बुरा भी हमारे साथ करते हैं ना, तो भी अच्छा करो। क्यों? क्योंकि हमें तो उनको दिखाना है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। अच्छा, इसने हमारे साथ ऐसा किया, हम भी इसके साथ ऐसा ही करेंगे। हम ऐसा करेंगे तो उनमें और हमारे में तो कोई फर्क नहीं है। और अगर सेम वैसा कुछ कर देंगे हम, तो क्या कहते हैं ना, तो इनको कैसे मुंह दिखाएंगे? बात तो इनके साथ नजरें मिलाने की है। तो बस यही है कि गुरुजी हमारे मन से, हमारे तन से, हमारे वचन से, हमारे कर्म से ऐसा कोई भी गलत काम ना हो गुरुजी, जिससे हम आपसे नजरें ना मिला पाए। आपसे मेन तो आपको अपनी शक्ल दिखानी है ना, कि जब हम आपके पास आए तो आप घर से बोलो कि हाँ, कि जो मैंने अपने बच्चों को सिखाया, मेरे बच्चे उस राह पे चले। और वैसे भी जब हम जवाब देंगे किसी को, तो फिर गुरुजी क्या किसी को जवाब देंगे? फिर हम बोलते हैं ना, अच्छा गुरुजी देखो हमने आंसर दिया, फिर भी ऐसा हो रहा है हमारे साथ। गुरुजी कहेंगे हाँ पहले तू ही दे दे जवाब, जब मैं बोल रहा तू कुछ मत कह, मैं बोलूंगा ना, मैं जवाब दूंगा ना, तुझे बोलने की क्या जरूरत है? हम इनके ऊपर नहीं छोड़ते, हम अपने आप को बड़ा सियाना समझते हैं। अरे हम क्यों नहीं जवाब देंगे, हम भी तो बोलेंगे। हम क्या ऐसी है, हम मतलब आके कोई भी हमें कुछ बोल देगा, हम ऐसे ही सुनते रहेंगे? हम नहीं उनको आंसर बैक करें, हम भी सुनाएंगे। गुरुजी कहेंगे अच्छा सुना लो, फिर तुम सुना लो, फिर मैं चुप होके बैठ जाता हूँ। पर अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला रियलाइज करे अपनी मिस्टेक्स, तो रब के हाथ में छोड़ दो, रब अपने आप उनको आंसर देगा। और ऐसा आंसर देगा, क्योंकि जो रब आंसर देते हैं ना,
वो उनका आंसर बड़ा होएगा। हम तो अपनी सोच के अकॉर्डिंग, हमारी सोच तो वैसी नीच है, बहुत छोटी सोच है, हम बहुत छोटी सोच वाले लोग हैं। हमारी सोच उनकी सोच के साथ कभी मैच ही नहीं कर सकती, कभी मैच नहीं कर सकती। उन्होंने कुछ बहुत बड़ा सोचा होगा। तो बस यही है गुरुजी, छोटी छोटी बातें जो भी मन में हमें बताते हैं, हमें उन बात है उनके हुक्म पे चलने की, बस उनके हुक्म को मानना है। वो जो भी बात बोले बस उनके हुक्म पे चलो। पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं संगत जी में क्या क्या बोल रही थी, गुरुजी जो बुलवा रहे थे पता नहीं, शायद इसमें से मैं नहीं जानती ये क्यों बोला, शायद किसी के लिए आंसर हो। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, सत्संग जब हम सुनते हैं, शब्द सुनने में हमारा आंसर होता है। जब हम कोई सत्संग सुनते हैं तो उसमें हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सही में अगर वो देखो, उस दिन अगर मैं साखी ध्यान से नहीं सुन रहे होते तो वो जो शब्द गुरुजी ने हमें ढूंढवाना था वो कैसे ढूंढवाते। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैंने ध्यान से सुना, मैंने ध्यान से नहीं सुना, उन्होंने ध्यान से सुनवाया। सारा काम वही करते हैं, वो ध्यान से सुनवाते हैं, वही ध्यान लगवाते हैं और वही क्या कहते हैं, वही हमें बुलाते हैं। हमारे अंदर ना छोटी छोटी बातों का भी ईगो आ जाता है संगत जी। उस चीज से हमें बहुत बचना चाहिए कि कभी हमारे अंदर अहंकार ना आए, किसी भी चीज का अहंकार नहीं आए। अगर हम अच्छे हैं, अच्छी बात के, बहुत प्यारी सी बात है, एक बहुत प्यारी डीडी पार्टनर है मेरी, तो वो उनकी ये बात ना उन्होंने एक आंटी को बताई थी और वो बात इतनी खूबसूरत है और मुझे इतनी प्यारी लगती है। तो आंचल दीदी के मैंने सत्संग में सुना था, तो उन्होंने बताया था कि ना जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, उनको यहाँ पे सिर पे मत चढ़ाने दो, और जो आपको ये क्रिटिसिज्म मिलता है ना, यहाँ आपको नेगेटिव जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनको आप दिल पे ना लगाओ। दोनों चीजें हैं, कॉम्प्लीमेंट्स को सिर पे नहीं चढ़ाना, नहीं तो ईगो आ जाएगी। कोई बोले ना, अच्छा ये तो बहुत अच्छा इंसान है ना, तुम तो कितना अच्छे अच्छे काम करते हो, उनको अपने सिर पे कभी चढ़ाने मत दो। क्योंकि वो अगर आप चढ़ गया एक बारी, वो कॉम्प्लीमेंट सिर पे चढ़ गए, आपको आदत हो जाएगी सुनने की, मतलब अच्छी बातें, तो आप जो निंदा है ना उसको अपने दिल पे भी लगाने लग जाओगे कि किसी ने आपके बारे में बुरा बोला है ना, आप वो उन बातों को सुनको आप अपने दिल पे लगा लोगे, तो वो गलत चीज है। ना दिल पे लगानी है ना सिर पे चढ़ानी है, दोनों काम नहीं करने, बस न्यूट्रल रहना है कि बस जो है चंगे मारे जैसे भी है गुरुजी आपके हैं, आपके बच्चे हैं, आपने ऐसा बनाया, आप और अच्छा इंसान बनाओ। आप जानते हो हमारे में कमियां क्या हैं, उन कमियों को आप सुधारो। हमारे जो अवगुण हैं उनको गुणों में बदलो। बस उनसे अरदास करनी है, उनसे डायरेक्ट बातें करनी है और वो आपकी हर बात सुनेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। मतलब कोई भी, मुझे नहीं पता ये सत्संग कौन सुन रहा है, क्या पता इनमें बहुत सारी नई संगत भी हो, उन सबसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि बस कोई भी मीडिएटर किसी को भी ना बनाए। गुरुजी की फोटो है, गुरुजी आपके अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है कोई बात नहीं, दिल में महसूस कीजिएगा। ये आपके आसपास ना इतनी ग्रीनरी है, उनमें महसूस कीजिएगा, आसमान में महसूस कीजिएगा, चांद में महसूस कीजिएगा। अभी बल्कि देखो करवा चौथ पे चांद के ऊपर कितना, मतलब कितनी संगत ने, क्योंकि अभी पीछे सत्संग आया था कि गुरुजी कोई देख लिया तो चांद के दर्शन हो गए, है ना। तो ऐसी मतलब सब इतना चांद का वेट कर रहे थे। तो बात यह है, हर गुरुजी तो कन कन में विराजमान है, ही इज एवरीवेयर। हम ये बोले हैं कि हमारे पास स्वरूप नहीं है, हम कैसे बात करेंगे, हम मंदिर नहीं जा सकते, हमारा कनेक्शन कैसे बनेगा। नहीं, आप जहां बैठे हो आप अपने आप से बात करो। आप अपने आप से बात करोगे ना, आप अपने आप से बात नहीं कर रहे, एक्चुअली आप अपने अंदर बैठे रब से बात कर रहे हो। उनसे बातें करो, आपको आंसर्स मिलेंगे। आपके माइंड, आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा ना, आपको इतना सुकून मिलेगा कि आपने अंदर से, कहते हैं ना, अपना बोझ हल्का कर दिया। जो आप किसी को नहीं बोल सकते, आप खुद को बोलो और खुद को सुनाओ। और सच में आप जो भी, कहते हैं ना, आप जो बांटोगे वो आपको मिलेगा। वट एवर यू गिव यू गेट इट बैक।
एंड ये नहीं है कि वो आपको, आपने जैसे किसी को 100 रुपीज दिए, यू विल गेट दैट 100 रुपीज। सिर्फ सेम इंसान से नहीं, क्या पता किसी भी और से वो 100 रुपीज नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं ना, रब आपको 10 गुना करके देता है वो वापस। अगर हम एक पेड़, एक बीज लगाते हैं, है ना, प्लांट लगाते हैं, उगाते हैं, तो जब वो उगेगा, बड़ा होएगा, तो वो सिर्फ वो एक बीज नहीं है, उसके ऊपर इतने सारे फ्रूट्स लगे होंगे। सो अब ये अब हमारे हाथ में है कि हमने क्या बोना है। अच्छाई का एक बीज बोएंगे तो वो अच्छाई एक मतलब वन टाइम नहीं, मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि वो फ्रूट के साथ आएगी ना, इंटरेस्ट के साथ हमें वो अच्छाई वापस मिलेगी। एक बीज हम बोएंगे बुराई का, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कड़वा बीज बो रहे हैं तो हमें मीठा फल मिले? मीठा फल नहीं मिलेगा, कड़वा ही मिलेगा, और वो भी मल्टीप्लाई होके मिलेगा। आप एक करेले का बीज का प्लांट लगाते हो तो उसके ऊपर 1000 गुना कितने सारे करेले उगते हैं, सिर्फ एक करेला तो नहीं उगेगा ना। सो यही बात है, दैट्स द स्टोरी ऑफ कर्मा। वट एवर यू सो यू गेट इट बैक, बट विद इंटरेस्ट। सो हमें यह है कि हमें अच्छे बीज बोने हैं। पॉजिटिविटी जो स्प्रेड करोगे, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, लव स्प्रेड करो, जॉय स्प्रेड करो, और सच में वो चीज आपके पास आएगी, वापस जरूर आएगी, और कहते हैं ना, इनफाइनाइट टाइम आएगी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और जाते जाते आई थिंक मैं एक बहुत प्यारा सा भजन है गुरुजी के लिए, वो मैं गुरुजी को सुनाना चाहती हूँ, और गुरुजी के साथ साथ आप सभी संगत को भी सुनाना चाहती हूँ। मतलब ये भजन ऐसा है। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा। सब दे गहने होर होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा। सब दे गहने होर होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। मैं नाम तेरा ही लेना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। पावे जो हो अंजाम मेरा, मैं सब कुछ हंस के सहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तेनू ना छड़ पावांगी मैं। वेखे रंग सारी दुनिया दे, तेरे रंग सुख पावांगी। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तेनू ना छड़ पावांगी मैं। वेखे रंग सारे दुनिया दे, तेरे रंग सुख पावांगी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में गुरुजी, जो हम किसी से नहीं कह सकते ना, बस इनको कह दो और वो आपकी हर बात सुन रहे हैं। आप मन में कह रहे हो वो तब भी सुन रहे हैं, आप बोल के कह रहे हो वो तब भी सुन रहे हैं, आप उनको किसी वे में भी कह रहे हो वो आपको सुन रहे हैं। ही इज लिसनिंग टू यू, वो आपके साथ हैं।
और सच में आप जब जब उनको इमेजिन करोगे ना कि वो आपके साथ खड़े हैं, ये गुरुजी की बात है, मैंने बहुत सुंदर सा ये मैसेज भी पढ़ा था। और आप जब जब इमेजिन करोगे ना कि गुरुजी आपके साथ खड़े हैं, वो उसी टाइम आपके साथ में खड़े होंगे। बात यह है कि बस हमें अपनी दिल की तार उनके साथ और स्ट्रांग बनानी है। तो बस इसी नोट पे मैं बस शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको खूब 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 सारा ब्लेस करें, सबकी लाइफ में बस खुशियाँ हो, सब हेल्दी रहे, सब वेल्दी रहे, और सबका कनेक्शन गुरुजी के साथ इतना सुंदर और डायरेक्ट, इतना प्यारा कनेक्शन बन जाए, और गुरुजी की मेहर और वो कहते हैं ना, मेहरों की बरसात बस ऐसी सब पर बनी रहे। और आप सब पॉजिटिव रहिएगा, स्माइल करते रहिएगा, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी इसी बात पे एक और सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग ऐसा है कि ना मैं ना एक सत्संग में गई थी, और मुझे ना वहाँ पे ना गुरुजी को देख के मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। और मैंने बोला गुरुजी, मतलब ना उसी टाइम पे हमें चाय प्रसाद और वो सब मिला था, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद और हलवा प्रसाद, हमें वो प्रसाद मिला, और उसके साथ मेरे को एक टिश्यू पेपर भी मिला था। और जब वो मिला ना मेरे हाथ में, मैं गुरुजी को देख के ना बस मैं इमोशनल हो गई, और मैं रो रही थी, और आंसू निकल रहे थे एक्चुअली। और वो इमोशनल थी, आप कह लो खुशी के थे, बट बस आंसू निकल रहे थे, और बहुत प्यार आ रहा था गुरुजी पे। क्या होता है संगत जी, गुरुजी ना आपको रोने भी नहीं देते। गुरुजी कहते तू हंसती रहा कर, तुझे रोना भी नहीं है। क्यों? गुरुजी ने उसी टाइम एक सेवादार अंकल आए, और उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर दिया। एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर क्यों मिलेगा, जब उन्होंने अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले वो सबको प्लेट्स दे रहे हैं विद टिश्यू पेपर, और उन्होंने 5 मिनट के बाद आके फिर से मुझे एक टिश्यू पेपर पकड़ाया। तो वो क्यों पकड़ाया? क्योंकि वो गुरुजी पकड़ा रहे थे, कि गुरुजी कहते, क्योंकि मैं अपने साथ ना उस दिन बैग भी नहीं लेके गई थी, और बैग नहीं लेके गई, और मेरे पास हैंकी भी नहीं था, और मैं सोच मैं गुरुजी से ही बात कर रही थी। पर गुरुजी कहते कि तू क्यों रो रही है, तू पागल है, मतलब मैं तेरे नाल बैठा, हाँ तेरे नाल गल्ला कर रहा, तू फिर रो रही है। तो गुरुजी आपको ना बस वो कहते हैं कि हमेशा आप खुश रहो, क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना गुरुजी के चेहरे पे, पहली बात है गुरुजी को ही देख के स्माइल आ जाती है ना। और कई बार हम इतने अपनी परेशानियों की वजह से दुखी होते हैं, कोई बात नहीं, दैट इज ऑल्सो अ फेज ऑफ लाइफ, कि अच्छी बातें भी होती है, मतलब सबकी लाइफ में ये तो है नहीं हम हर पल हैप्पी रह सकते हैं, बट यस हर दुख को हम ग्रेसफुली बस गुरुजी का ये समझे कि वो गुरुजी का प्रसाद है हमारे लिए। जब हम ये सोच के चलेंगे कि ये भी गुरुजी का दुख भी उनका ही दिया हुआ है, और वो हमारे कर्म काट रहे हैं उसमें, तो बस जब उनका हाथ पकड़ लिया है तो वो दुख भी हंसते हंसते बीत जाता है, और आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। तो गुरुजी ने ना उस दिन रोने भी नहीं दिया। गुरुजी कहते ए ले तू ना, ए ले टिश्यू पेपर, अपने आंसू पोंछ और बैठ मेरे पास। और मेरे को इतना अच्छा लगा। तो ही इज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ यू। आपको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं गुरुजी, वह आपको कभी रोने नहीं देंगे। और अगर आप रो रहे हो तो आपके अंदर की नेगेटिविटी को वो क्लीन कर रहे हैं। ही इज क्लीनिंग योर सोल, ही इज क्लीनिंग योर जो भी आपके अंदर की, कहते हैं ना हम अपने आप को जितना पॉजिटिव रखें, बट देयर आर सम वाइब्स, जो ऐसी नेगेटिव वाइब्स हमें टच करने लग जाती हैं। उस टाइम पे तो बस गुरुजी को पकड़ लो। मैं तो और मेरा मन होता है और कस के गुरुजी को पकड़ लो। गुरुजी बस ये वाइब्स ना मुझे छूने लगी है, इनको आप मेरे लाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर दो। इनको बोलो कि पहले मुझे आपको आके फेस करें, आपके आगे तो ये टिक ही नहीं पाएंगी, वहीं से भाग जाएंगी। और सच में आप गुरुजी को बोलो, गुरुजी वो चीज आपके अंदर नहीं आने देते, नहीं आने देते। ही इज सो प्रोटेक्टिव। मतलब जैसे फादर्स होते हैं ना अपने बच्चों के लिए, अपने बेटियों के लिए कितना प्रोटेक्टिव, मतलब मेरे पापा बहुत पे जैसे है मेरे लिए बहुत ज्यादा संगत जी, मतलब कहते हैं बहुत
फादर्स वैसे ही बहुत होते हैं प्रोटेक्टिव, ये तो हमारे माँ बाप ही हैं, और सच में ये इतना प्रोटेक्ट करते हैं अपनी नेगेटिविटी से और इतनी बुरी चीजों से, हमें इतना ऐसे कहते हैं ना फूलों की तरह अपनी गोदी में बस ऐसे बिठा के रखते हैं कि एक कांटा भी उनके बच्चों को चुभे ना। थोड़े कष्ट तो वो बस ये है कि एज अ फादर वो हमारी हम कहते हैं ना उंगली पकड़ के वो हमें चलाते जरूर हैं। जब एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, पहले जब छोटा बच्चा होता है उसको गोदी में उठा के हमेशा खिलाते हैं, पर जब चलने की बारी आती है, थोड़ा एक टाइम आएगा ना उसके उंगली पकड़ के हम चलाएंगे जरूर, बट एक टाइम आएगा उसकी उंगली छोड़ेंगे ताकि वो खुद अपने कदम लेना सीखे। तो कई बार गुरुजी हमें ऐसा टाइम भी आता है हमारे साथ, है ना, और वो उस टाइम पे हम बस उनको याद करते रहे। जब एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा को ऐसे देखे, जब वो गिरता भी है और एकदम से अपने मम्मी पापा को देखता है, वो फिर अपना बैलेंस बना के उठता भी तो है ना, क्योंकि उसके पता है कि सामने उसके मम्मी पापा हैं। तो बस जब हम इनको देखेंगे ना, वो अपने बैड टाइम्स में या आप ये बात बोलो, बस इनके ऊपर बस अपना ध्यान लगाना, वो टाइम्स पता ही नहीं चलेगा। डिफिकल्ट टाइम्स ना बस ऐसे उड़ जाएंगे बिल्कुल सच में, और आपकी लाइफ में बस हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होगी। तो बस आज सत्संग करते वक्त अगर मुझसे कोई भूल चुकोगे हो तो गुरुजी मुझे माफ कर दीजिएगा, संगत जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं बहुत नादान बच्ची हूँ, मुझे कुछ बहुत छोटी सोच वाली लड़की हूँ मैं, बहुत छोटी सोच है, इतना मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। बस यहाँ पे जब बैठी बस ये बोला गुरुजी आपने सत्संग बुलवाना है, आपने सत्संग सुनवाना है तो आप सुनवाइएगा। तो सत्संग करते वक्त अगर मुझसे कोई भूल चुकोगे हो तो प्लीज इस नादान बच्ची को आप माफ कर दीजिएगा, और मेरी किसी भी बात का अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। मेरी ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं है। जो मुझसे जो बुलवा रहे हैं गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं, तो बस शुक्राना गुरुजी। और आप सब ऐसे ही स्माइल करते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, और हम फिर से मिलेंगे और ब्यूटीफुल और नए सत्संग्स के साथ। और बस स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, और आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखिए गुरुजी महाराज जी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।